वट सावित्री पूजा और व्रत हिंदू चंद्र कैलेंडर के ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से परिवार के लोगों को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इस व्रत का महत्व करवा चौथ के व्रत के जितना ही होता है। इस दिन सुहागिनें वट वृक्ष की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनती हैं। इस व्रत को सावित्री अमावस्या या फिर वट पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं इसको बरसाइत या बरगदाही भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा होती है। इस बार 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 5:54 पे हो जाएगी और इसका समापन 6 जून 2024 को शाम को 6:07 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए इस साल 2024 में वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से लेकर के दोपहर 12:48 पर होगा। चलिए जानते हैं कि हमें इस दिन किस विधि से पूजा करनी चाहिए जिससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके लाल रंग की साड़ी पहने, बरगद के पेड़ के नीचे पूजा स्थल की सफाई करें, अशुद्धियों को दूर करने के लिए गंगा जल का छिड़काव करें। अब सप्त धान्य को बांस की टोकरी में भरकर उसमें भगवान ब्रह्मा की मूर्ति रखें और दूसरी टोकरी में सप्त धान्य भरकर सावित्री और सत्यवान की मूर्तियां रख दें। दूसरी टोकरी को पहली टोकरी के बाईं ओर रखें। दोनों टोकरियों को बरगद के पेड़ के नीचे रखें। पेड़ पर चावल के आटे की छाप या पीठा लगाएं। पूजा के दौरान पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और उसके चारों ओर 12 बार पवित्र धागा बांधें। अब वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके बाद पेड़ के पत्ते लेकर उनकी माला बना करके धारण करें। फिर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। फिर चने का पकवान बनाकर सास का आशीर्वाद लेने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं। किसी ब्राह्मण को कुछ फल, अनाज, वस्त्र आदि दान करें। इस दिन फल में खरबूजा और आम का पूजा होती है। साथ ही इन दोनों का दान भी किया जाता है। व्रत को तोड़ने के लिए 11 भीगे हुए चने खाएं। इस दिन हमको पूजा करते समय जिन जिन सामग्री की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार से है। पहला है सावित्री सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, चूड़ियाँ, बरगद का फल, जल से भरा हुआ कलश। अगर आप अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्रत के दिन हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सहवास से बचना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन भी पति और पत्नी दोनों को नहीं करना चाहिए। जिसने व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करें, तभी वो फलीभूत होता है। किसी प्रकार की घृणा या द्वेष बिल्कुल भी ना रखें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार और कपड़ों में बिल्कुल भी ना करें। जैसे कि इस रंग की चूड़ी, बिंदी या फिर साड़ी का उपयोग ना करें। ये व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही अपनी व्यवस्था कर लें। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल रंग के कपड़े, पीले रंग के कपड़े और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी, लाल बिंदी, महावर इत्यादि। पति की लंबी आयु और संतान की प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 12 बार लपेटते हैं। सूत को बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते समय लपेटा जाता है। इस व्रत में भीगे चनों को निगल करके व्रत का पारण किया जाता है। कहीं कहीं भीगे चनों के साथ में बरगद के फल को भी निगला जाता है। पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत यानी कि सावित्री और सत्यवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही इस दिन हमें देर तक नहीं सोना चाहिए।
और दिन के समय भी नहीं सोना चाहिए। व्रत का दिन भजन कीर्तन करने और भगवान के स्मरण में व्यतीत करते हैं। ये भी कहते हैं कि शादी के बाद पहली बार स्त्रियों को वट सावित्री व्रत ससुराल नहीं बल्कि मायके में करना चाहिए। सुहाग की सामग्री आदि भी मायके से ही इस्तेमाल में लेनी चाहिए। इस दिन कई लोग बरगद के पेड़ से जुड़े हुए उपाय भी करते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि व्रती को इस दिन गलती से भी बरगद की टहनियां नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि इसे मां सावित्री का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने पर व्रत पूजन निष्फल हो जाता है और ये पति के लिए अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वट सावित्री व्रत के विषय में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।